दोस्तों, ये सभी अपनी हर चीज़ के नाम रखते थे और वो भी बहुत सोच समझ के रखते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप श्लोकों की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं और निरंतर भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 15वें और 16वें श्लोक को। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों श्लोकों के अर्थ से, उसके बाद हम उनका उच्चारण देखेंगे। 15वें श्लोक की पहली लाइन का अर्थ, पांचजन्य नाम का शंख ऋषिकेश ने और देवदत्त नाम का शंख धनंजय ने बजाया। यहाँ दोस्तों, ऋषिकेश मतलब हमारी पांचों इंद्रियों के स्वामी, मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। इसका अर्थ हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो पांचजन्य उनके शंख का नाम था और दूसरा मतलब जिन्होंने हमारी पांचों इंद्रियों में प्राण फूंके, वो भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे आया, उसकी भी एक कहानी है। शंखासुर मतलब कि पांचजन्य नाम का एक असुर था, एक राक्षस था, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी संदीपनी के बेटे को किडनैप किया था और शंख में छुपा के पकड़ के रखा था। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली, तब वो वहाँ अपने गुरुजी के बेटे को बचाने के लिए गए और उन्होंने उस असुर से उस शंख को ले लिया। इस तरह से पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उन्होंने उस शंख का नाम उसी असुर के नाम पर रख दिया। दोस्तों, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हें तो सब पता था। वो तो परम ज्ञानी है, उन्हें सब पता है। उन्हें कहीं से पढ़ाई करने की, शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने गुरुजी से उनके साथ बैठकर शिक्षा ली। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भगवान होके अपने गुरुजी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान जी खुद ऐसा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है कि यही सही तरीका है। देवदत्त मतलब जो भगवानों ने, देवों ने गिफ्ट किया है। धनंजय मतलब जो धन पे विजय पाता है। यहाँ धनंजय अर्जुन को कहा गया है। नेक्स्ट लाइन का अर्थ, पौंड्र नाम का महाशंख, बड़ा शंख बड़े बड़े काम करने वाले वृकोदर ने बजाया। वृकोदर यहाँ भीम को कहा गया है। ये हमारे 15वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब चलिए देखते हैं 16वें श्लोक के अर्थ को। अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। अनंत विजय मतलब जो सदा विजयी रहे। दोस्तों, ये सभी अपनी हर चीज़ के नाम रखते थे और वो भी बहुत सोच समझ के रखते थे। आप देख सकते हैं, पांचजन्य, अनंत विजय, देवदत्तम, पौंड्र, ऐसे नाम रखते थे। अगली लाइन का अर्थ, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, नकुल सारे पांडवों में सबसे सुंदर थे और सहदेव कुंती माता के सबसे प्रिय थे। अब हमें इन दोनों श्लोकों के अर्थ पता चल गए हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं इन दो श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 15वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, पांचजन्यम ऋषिकेशो। पांचजन्यम ऋषिकेशो। नेक्स्ट हाफ, देवदत्त
देवदत्तं धनंजय, देवदत्तं धनंजय। नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम। नेक्स्ट हाफ, भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा वृकोदरः। अब चलिए इन दो श्लोकों का उच्चारण करते हैं एक बार, फिर इसे ट्यून में गाएंगे 2 बार। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अब चलिए इसे ट्यून में गाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। फिर से एक बार, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ ख़त्म होता है हमारा 15वां श्लोक। अब चलते हैं 16वें श्लोक की तरफ। 16वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः। नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, सुघोषमणिपुष्पकौ। अब चलिए इसका उच्चारण करते हैं एक बार, फिर ट्यून में गाएंगे 2 बार। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। फिर से, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे 15वें और 16वें श्लोक। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान सभी को बांट सकें। मेरे इस कार्य में आप मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।